ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लव टैरो रीडिंग लेकर आए हैं जो कि स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है अगले 7 दिन के लिए होगी और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। लव ओरेकल से मैसेजेस निकालेंगे, गाइडेंस, एंड फाइनली आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी उस पर्टिकुलर साइन की। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। सो आप लोग प्लीज़ मेरी रीडिंग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और जो लोग अब तक हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और ये जो रीडिंग है ये सन एंड मून साइन से अकॉर्डिंग है। सो जितनी रेजोनेट करे उतनी ही लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो पाइसेस यानी कि मीन राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी इस लव रीडिंग में क्या है एनर्जी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। सो रीडिंग स्टार्ट डेथ के कार्ड से हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। सो पाइसेस, मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, आपके साथ फ्रॉड चीटिंग का जो एक पेन आप लेकर गुजर रहे हैं इस रिश्ते में, और दुख है आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का। आपने शायद अपनी तरफ से बहुत ओवर गिविंग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा देते रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते रहे हैं सिचुएशन में, और आपने जितना पैशन दिखाया है उस पैशन के बदले में शायद आपको जब धोखा मिला तो आप थोड़ा सा या मैनिपुलेट करते हैं। सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको अपनी, जैसे कहते हैं ना, उंगलियों में नचाने की कोशिश करता है, और आप नाच तो लेते हैं लेकिन फिर वही है कि उसके बाद आपको लगता है कि अब कितना, अब और कितना, अब हर बात में मैं ही झुकूं, हर वक्त आप मुझे ही झुकाने में लगे रहते हैं। कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन को संभालने में लगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने में लगे रहेंगे अपने इस रिश्ते को। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों का भी रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो और वो उस रीसेंट ब्रेकअप से शायद बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद को जैसे होता है ना, रियलाइजेशन कराना कि एग्जैक्टली मैंने क्या गलती करी है, मैंने क्या सिचुएशन में, मैंने क्या एफर्ट डाला है, मेरी तरफ से क्या हुआ है, उसकी तरफ से क्या हुआ है। सो एक एनालिसिस भी चल रहा है आपका, और कहीं ना कहीं अभी आप शायद किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी घर के बड़े से, बुज़ुर्ग से, या कुछ बातचीत कर रहे हैं उनसे, कुछ ऐसी चीज़ें। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक डिस्कशन कर रहे हैं आप किसी से, और एक मन में ना एक आकलन सा चल रहा है आपके कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैंने किया है। कुछ इस तरह का आपका एनर्जी दिख रहा है मुझे अगले 1 हफ्ते का, जिसमें आप खुद बैठ के एक एनालिसिस करते नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़, वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है, वो अगले 1 हफ्ते किस एनर्जी में रहेंगे। सो मुझे उनकी एनर्जीज़ भी देखनी है। सो पाइसेस के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके में भी आया था। देखिए, इन आपके पार्टनर की तो रीडिंग ही इससे शुरू होती है। पाइसेस, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया डेफिनेटली। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, यानी कि किसी और को, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, किसी और को आप दोनों के बीच में लेके आए, कुछ इस तरह का लग रहा है मुझे, और उसकी वजह से काफ़ी झगड़ा हुआ है आप दोनों का।
अगले एक हफ्ते जो मुझे लग रहा है, या तो ये झगड़ा जो आप दोनों के बीच में हुआ है उसमें ये थोड़ा आपको कड़ा रुख दिखाएंगे, कुछ आपको कम बोलेंगे आपसे, या थोड़ा नाराज़गी वाला मुझे इनका ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब बिहेवियर। सो हो सकता है कि आप इनसे बात करने की कोशिश भी करें, या आप भी मुझे आप भी ना, मैंने आपको कहा आप भी थोड़े चुप रहकर एनालिसिस वाले मोड में हैं, आप भी कुछ खास अपनी तरफ से एफर्ट डालते नहीं नज़र आ रहे, चुपचाप बस सिचुएशन को देखेंगे। और इनका क्या है, ये तो मतलब जैसे रूठ नहीं जाते लोग, जैसे उस तरह से इनका बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ खास मतलब अपनी तरफ से कुछ खास इनपुट डालते मुझे नज़र नहीं आ रहे ये, और नाराज़गी ज़्यादा नज़र आ रही है। ओवरऑल ये नज़र नहीं आ रहा कि इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर रहे हैं, या चुप रह के ही सिचुएशन को देखेंगे, कुछ एडिशन नहीं करेंगे। कार्ड्स देखते हैं। मैंने कहा ना, चुप रह के ही देखेंगे, जिसमें चुप रह कर ये सिचुएशन भी सोचेंगे कि अभी इस सिचुएशन को और क्या कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, क्या इसमें गड़बड़ हो गई है, क्या स्टेबिलिटी मिस हो गई है, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। तो बेसिकली रिकवरी करने के लिए सोचेंगे बैठ के, करना कुछ नहीं है, ओनली सोच है इनकी। एवरीथिंग इज़ इन माइंड, सब कुछ दिमाग में है यहाँ पर, आप देखें। तो यही दिख रहा है इनके दिमाग में। अगले एक हफ्ते पाइसिस यही चल रहा है। आइए देखते हैं लव ओरेकल से क्या है एनर्जी। सो लव ओरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। सो मैसेज फॉर यू, सो आई एम थिंकिंग ऑफ यू एवरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट। बहुत मतलब बेसिकली दिमाग में ही है, देखो यहाँ पे भी मैसेजेस चल रहे हैं इन द माइंड। सो थॉट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, चलता जा रहा है। एंड टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। सो पाइसिस में भी यू आर बहुत ज़्यादा आप हार्डली ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ को ओवरकम करने की या सिचुएशन को ठीक करने की। सो डोंट डू दैट, गिव इट टाइम, एवरीथिंग विल कम एज पर द टाइम। सब वक्त के हिसाब से ही चीज़ें आपकी होंगी, ये कार्ड्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए सिचुएशन में, कि आपको डिवाइन की गाइडेंस के हिसाब से क्या करना चाहिए। सो पाइसिस राशि की डिवाइन गाइडेंस क्या है। सो पाइसिस, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी मन की, अपनी सिचुएशन में आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं सो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। नेक्स्ट इज़ बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़। सो बैलेंस करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा अपना भी आपको मत झुका लें, और बहुत ज़्यादा सामने वाले के साथ भी ऐसा ना करें। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मे बी आने वाले टाइम में सिचुएशन संभलेगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जाएंगी जैसे कि हो सकता है, चांसेस दिख रहे हैं। सो आप अगले कुछ टाइम में ही प्रिपेयर्ड रहें इन चीज़ों के लिए, ठीक है पाइसिस। सो ये है आपकी रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स, और आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो इस वीडियो से। और मेरे को कांटेक्ट करना पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आपको रीडिंग चाहिए हो। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। टिल देन, बाय फॉर नाउ।